Hello guys, today we are starting with question number 1, exercise 3.3. Question number first, we have given a parallelogram ABCD. हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD. पैरेललोग्राम का नेम है ABCD. Complete each statement along the with the definition or property used. यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स दी हैं, तो हमें क्या करना है कि पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी यूज करके इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है. फर्स्ट वी हैव एडी. एडी क्या है? साइड है पैरेललोग्राम की. यहाँ पे देखो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एडी उसी पैरेललोग्राम की एक साइड है. तो हमें पैरेललोग्राम का पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये वाला पेयर जो होता है डीसी वो एबी के पैरेलल भी होता है और इक्वल होता है, एंड एडी बीसी के पैरेलल एंड इक्वल होता है. यहाँ पे कौन सी साइड की बात की गई है? एडी की. तो मैंने बोला है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट जो पेयर होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं. तो एडी जो है, एडी के सामने वाली साइड कौन सी है? बीसी. सामने वाली साइड्स मींस ऑपोजिट साइड्स. ऑपोजिट साइड्स होती आमो सामने वाली साइड्स. दैट मींस एडी के ऑपोजिट साइड कौन सी है मेरे पास? बीसी. सो एडी इक्वल टू क्या आएगा? बीसी. रीजन लिखा हुआ है, क्यों है? सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. मूव टू सेकंड पार्ट, एंगल डीसीपी. यहाँ पे मिडल में क्या लिखा है? सी. जो एंगल मिडल में लिखा होता है दैट मीन्स हम उस एंगल की बात कर रहे हैं. जो डी और बी के बीच में एंगल सी है, हम उसकी बात कर रहे हैं. अब देखेंगे कि एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल, दिस वन, कलर चेंज करते हैं पेन का. यहाँ पे देखो ये वाला एंगल डी सी बी, ये दिस वन, ये वाली लाइन दिस सी एंड बी, ये वाला डी सी बी. अब देखो कि ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी है. हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो आप अगर ध्यान से देखो तो C के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? दैट मीन C के सामने एंगल कौन सा है? A. तो हम लिखेंगे यहाँ पे DAB इक्वल टू एंगल DCB. वाई? बिकॉज ये क्या है? ऑपोजिट एंगल है C का, A. तो यहाँ पे लिखोगे एंगल DA and B. ओके, नाउ मूव टू दी थर्ड पार्ट. यहां पे क्या लिखा है? थर्ड में लिखा है ओसी. ओसी क्या है? अगर ध्यान से देखो कि हमें पता है कि जो भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट पेयर जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है. तीसरी, डायगोनल्स. डायगोनल्स का क्या रोल है पैरेललोग्राम में? मुझे पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल्स, कौन कौन सा डायगोनल है यहाँ पे? AC एंड BD. ये दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मींस एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. दैट मींस ये वाला OD इक्वल होगा OB के, AO इक्वल होगा OC के. वाई? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? OC की. तो OC के साथ वाला ये OC है और ये क्या है? OA. दैट मींस OC एंड OA इक्वल टू होंगे. वाई? क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं. OA. ओके, नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट. मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल DAB. देखो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा CDA. ये एंगल गलत है, यहाँ पे गलत लिखा है CDA. यहाँ पे आएगा CDA. CDA. अब देखना है कि एंगल A एंड D के साथ क्या रूल अप्लाई होता है. देखो हमें पता है कि पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम है, उसके जो एडजस्टेंट एंगल्स होते हैं, एडजस्टेंट का मतलब होता है साथ वाले, एक दूसरे के साथ वाले.
दैट मीन जैसे यहाँ पे डी है, डी के साथ एंगल ए भी है और एंगल सी भी है, तो ये हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेस्टेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो वही रूल अप्लाई होगा। कैसे? एंगल डी ए बी, दैट मीन डी ए बी, फिगर थोड़ी क्लीन करते हैं, इसे रब करते हैं। देखो जैसे ये वाला एंगल डी ए बी, यहां से ये वाला एंगल, यहां से ये लाइन जा रही है डी ए बी, दिस वन। दूसरा एंगल क्या है, किससे प्लस हो रहा है, सी डी ए, दैट मीन्स ये वाला एंगल, दिस वन, सी डी ए, दिस वन, ये वाला एंगल। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी एडजस्टेंट एंगल है पैरेललोग्राम का, उसके सम कितना होता है उनको ऐड करने पे 180 डिग्री। देयरफॉर ये क्या आएगा यहाँ पे 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्या किया है। एडी एक साइड है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, वही रूल अप्लाई किया है। एडी के सामने बीसी है, दोनों इक्वल है। व्हाई? बिकॉज एक पैरेललोग्राम है। नाउ एंगल डीसीबी, सी के सामने एंगल कौन सा है, ए, दोनों इक्वल होंगे। व्हाई? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। ओसी, ओसी क्या है, एंगल का हाफ, सॉरी डायगोनल का हाफ। डायगोनल कौन सा, एसी का हाफ। ओसी एंड ओए दोनों इक्वल होंगे। व्हाई? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। लास्ट वन, मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल डी। जो एंगल बीच में होता है हम उस एंगल की बात करते हैं। तो देखो कि डी और ए दोनों साथ वाले एंगल है और दोनों एडजस्टेंट एंगल है, दैट्स में इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रीजन क्या लिखा है, एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।